ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ, फाइनेंस, जॉब, कुछ भी। ओके, सो लेट अस बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। So for all the Libra, let us see डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। एंड दिस इज फॉर अगस्त 22 to 31। Okay, I will take 2 cards because ये कार्ड भी अपने आप ही आ रहा है। Now, confidence, first of all, maybe you are a little worried about something, worried या feeling under confident। I mean, ये आपकी एक नई जर्नी हो सकती है। आप ऐसा लग रहा है कि किसी फेज में से निकल के आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं। दिस इज लाइक अ जर्नी, मूविंग फॉरवर्ड, ट्रैवलिंग। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक स्टेप लेना है। दिस इज लाइक आउट ऑफ योर लीग समथिंग। ओके, लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी लाइफ में कुछ स्टेप लेना है, भले ही वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो। ओके, स्टार्ट करेंगे तो ज़रूर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और रही बात कॉन्फिडेंस की, वो विद टाइम बिल्ड होता है। ओके, अब उसके लिए ये तो नहीं है कि आप डर के बैठ जाएं, नहीं, आगे बढ़ते रहना है। वी आर गेटिंग नंबर 5 और ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 5 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ चेंज। ओके, तो आई थिंक यू आर मूविंग टूवर्ड्स द चेंज, बेटर फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो सोर्स, एस ऑफ सोर्स एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ दिस इज अबाउट विक्ट्री, सक्सेस। और दूसरा, पीछे आप देख सकते हैं अ ब्यूटिफुल सनराइज। दैट मीन्स थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ, हैपनिंग फॉर यू। और उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि तैयार रहिए और आगे बढ़ते रहिए, घबराइए मत। ओके, एंड बी कॉन्फिडेंट। और उसके साथ साथ यहाँ पर कार्ड आ रहा है कि डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। Now this is your journey, this is your life. Sometimes you have to take decision on your behalf. Okay, कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने दिल को। तो कोई भी अगर आपको फैसला लेना है तो आप जरूरी नहीं है हमेशा कि आप लाइक डजन्स ऑफ पीपल यू हैव टू आस्क कि आपको क्या करना है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक राय होगी, लेकिन आपकी अंदर की आवाज़ क्या कहती है, आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क। ओके, कि आप कुछ नया करने चाह रहे हैं, मे बी बिजनेस, मे बी समथिंग, एनीथिंग जो आप जनरली सोच रहे हैं। ओके, सो डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पीपल, जस्ट फॉलो योर हार्ट। दैट इज, तो ये ब्यूटिफुल एनर्जी आ रही है फॉर ऑल द लिब्रा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, कि रिलेशनशिप में फिलहाल कि क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। Distant, cold, detached, maybe. There is a distance between both of you. Now this seems to be a spiritual connection or a soul connection. ऐसा कुछ हो सकता है। Even for few it's like a twin connection. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में मतलब एक डिस्टेंस है। ओके, या आप दोनों ने लाइक डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कोल्ड वाइब्स मुझे दिखाई दे रही हैं बेसिकली। नाउ आपकी एनर्जी क्या है स्पेसिफिकली, अगर आपकी तरफ से बात करें, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है दैट यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है। नाउ दिस कुड बी समवन न्यू, और या आप जनरली एक स्टेप लेना चाहते हैं बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम मे बी। ओके, कि आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, योर पार्टनर, who is this person, they are in love with you, 2 of cups energy है, they really love you. Okay, और आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, could be younger person. Okay, और they, I think उनको समझ नहीं आ रहा कि इस कनेक्शन का क्या करें। आई मीन दे आर ऑल्सो फीलिंग लिटिल कन्फ्यूज्ड। ओके, इन देयर हेड स्पेस की क्या करना चाहिए, कैसे अपनी फीलिंग्स का क्या करना चाहिए, कैसे इस रिलेशनशिप से डील करना चाहिए। और मे बी
दे ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू यू। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो जाहिर ही है, ऑफकोर्स दे वॉन्ट टू स्टेप फॉरवर्ड, या वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में बातचीत हो, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है। ओके, सो दे आर एक्सपेक्टिंग अ रिकन्सिलिएशन, और दे वॉन्ट टू रिकनसाइल ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पर वो 3 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। मे बी आप लोगों के बीच में एनर्जी है कि वो अपने तरीके से रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं और आप अपने तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज आई थिंक द स्टोरी हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। बट वॉट एवर इट इज, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक वो नई शुरुआत वाली एनर्जी है कि जैसे कोई शुरुआत करना चाह रहा है, दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू, यू आर ऑल्सो, दे आर ऑल्सो एक्साइटेड, यू आर ऐसी सी, और फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो कॉमन दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम 10 ऑफ कप्स, हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो वी सी अ पार्टनरशिप हियर। ओके, लिब्रा आपके लिए कि यहाँ पर पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ किसके साथ है, क्या है, वो आई कांट से, बट येस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज लाइक फैमिली। आप अगर हस्बैंड वाइफ है तो यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम, रीयूनाइट कर रहे हैं और रिकनेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, स्पेंडिंग हैप्पी टाइम्स। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स लाइक about your family only. So that's the energy we are getting for all the Libra here. Now singles के लिए क्या दिखाई दे रहा है? Singles के लिए ओके, सो यहाँ पर सिंगल्स मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगल्स ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है लाइक वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, कि आप खुद पे वर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एक नई शुरुआत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी। हो सकता है कि आपके अराउंड कोई हो, या जल्दी ही आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है। आई सी अ न्यू बिगनिंग हियर फॉर सिंगल्स, कि एक नई शुरुआत है। ये कोई लव ऑफर हो सकती है, या आप आगे बढ़ रहे हैं, या कोई इट्स ऑल्सो अबाउट प्रिपरेशन, कि हाँ, कि आप ये चाहते हैं एंड यू आर ट्राइंग, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हाउ टू बी देयर। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सिंगल्स। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर करियर फॉर ऑल द लिब्रा, की करियर वाइज कैसा रहेगा आने वाला जो हफ्ता है। ऑफ कोर्स ओके, सो यहाँ पर अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है थिंग्स आर चेंजिंग, यू आर कमिंग आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ओके, और या हो सकता है एक्सप्लोरिंग वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप निकल चुके हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो इट्स लाइक अ जर्नी, कि मतलब टेकिंग चार्ज जैसे होता है कि आप अपने हाथ में वो क्या बोले उसको, कि लीडरशिप, कि बस बहुत हो गया, अब आप अपनी तलाश खुद करेंगे, आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे, आप अपनी मंजिल खुद ढूंढेंगे। यू विल वर्क टूवर्ड्स थिंग्स, और कि आप क्या चाहते हैं, या इवन हो सकता है कि आपने कहीं अप्लाई कर भी रखा हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। व्हाटएवर इट इज, आई थिंक दिस इज ब्रिंगिंग यू गुड रिजल्ट्स, ये मैं देख पा रही हूँ इन द फ्यूचर। मनी वाइज मुझे लग रहा है यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेट मी शो यू, आई थिंक योर टाइम इज चेंजिंग ऑफ कोर्स फॉर बेटर। और आप देख सकते हैं कार्ड में द मैन इज ड्रेस्ड अप वंडरफुली, ब्यूटिफुली, सॉरी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे ओके, वी आर गेटिंग अ साइड मैसेज हियर, बाय विंटर टाइम्स हो सकता है कि आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले, अ पॉजिटिव शिफ्ट हैपनिंग इन योर करियर, बिकॉज यहाँ पर मुझे वो विंटर टाइम्स, वो चेरी ब्लॉसम एनर्जी दिखाई दे रही है। सो मे बी ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, दैट पीरियड इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट, जब आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी जो फाइनेंसेस है वो और बेटर हो सकते हैं, कोई कुछ बहुत अच्छा, और मे बी टेकिंग अ स्टेप विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। ओके, वो एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा। इट्स लाइक टेकिंग अ स्टेप। ओके, 9 एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे वो जीरो इज इक्वल टू 1। ओके, कि आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। फूल इज लाइक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, बेसिकली टेकिंग अ स्टेप। ओके, तो चीज़ें वर्क करेंगी। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए। एंड अगेन, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, दैट यू डोंट हैव टू सीक अप्रूवल फ्रॉम पीपल। ओके, डू व्हाट यू थिंक इज राइट फॉर यू, कि जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है, आप वो कीजिए। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर, लेट अस सी कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द लिब्रा, भले ही वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। व्हाट इज द गाइडेंस
ओके, सो डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक तो यहाँ डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ रहा है कि एवरीथिंग इज प्लेइंग अ पार्ट हियर, सो मे बी इट्स लाइक, तभी कहा जाता है ना डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या होता है कि डिवाइन की विल के अकॉर्डिंगली, सो मे बी दे वांट यू टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, भले ही वो कुछ भी हो, वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, इफ समथिंग इज मेंट, ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी इन इट और वेट फॉर द टाइमिंग, जब चीजें एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ओके, मे बी इट इज टाइमिंग, इफ यू आर वरिड अबाउट समथिंग, या आपको लग रहा है कब होगा, कैसे होगा, इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग, ओके, सो जब वो कहते हैं ना फ्रूट रेडी होगा, इट्स गोइंग टू फॉल इनटू योर लैप, ओके, सो मे बी अगेन 9 नंबर वी आर गेटिंग, सो अगेन ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि आपको उस चीज में पार्टिसिपेट करना है। नाउ एवरीथिंग इज लाइनिंग अप फॉर यू, यूनिवर्स आपको साइन दे सकते हैं, ठीक है, वो आपको रास्ता दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, यू नो, दे कैन लीड यू टूवर्ड्स पीपल वट एवर इट इज, बट बाकी का जो काम है, यू नो, वॉकिंग ऑन द पाथ और लाइक वट एवर जो भी आपको अपनी तरफ से करना है वो आपको खुद करना है, ओके, सो वन थिंग विल लीड टू अदर एंड द अदर विल यू नो लीड टू अदर, तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लीब्रा, ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड यस अगेन आई एम गेटिंग अ वर्ड दैट यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, ओके, कि आपको अगर किसी जर्नी पे जाना है तो घर से तो निकलना पड़ेगा, स्टेप फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा, यू नो, स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, सो इन एनी वे अगर आपको ये मैच करता है तो दिस इज अबाउट यू, ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते, टेक केयर।